कहकशां में भटकता हुआ एक सैयारा जिसको सब प्लूटो के नाम से जानते हैं, मगर आज की तारीख तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका कि आया कि हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा है भी या नहीं। एक ऐसा सैयारा जिसकी गर्दिश बाकी सैयारों से मुख्तलिफ है और साइंसदानों को आज तक इसकी मूवमेंट का अंदाज़ा भी नहीं हो सका, क्योंकि इसकी मूवमेंट तब्दील होती रहती है और अक्सर तो ये कहकशां में बहुत दूर चला जाता है। आज हम ये बात कर रहे हैं बर्फ़ से ढके सैयारे प्लूटो की, जिस पर सूरज की रोशनी उतनी ही पड़ती है जितनी ज़मीन पर चांद की। सबसे पहले प्लूटो से एक बुनियादी तारुफ हासिल करते हैं। तो प्लूटो हमारे निज़ाम शमसी का सबसे आखिरी सैयारा है जिसने आज तक सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी हैं। साइंसदान अक्सर इसके नाम को लेकर भी कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं। कभी इसे कोई सैयारा नहीं बल्कि एक चट्टान भी कहा गया और कभी सैयारचा नहीं एक बोना सैयारा कहा गया। प्लूटो हमारे शमसी निज़ाम के आखिरी किनारे पर कुइपर बेल्ट में वाक़ है, जो हमारे शमसी निज़ाम का सबसे ठंडा हिस्सा है और सूरज से 30-35 AU के फासले पर है। प्लूटो की इंसान से शनासाई की बात करें तो 1930 में इसे क्लाइड W. टोम्बाउ ने दरियाफ्त किया, जो कि कुइपर बेल्ट में पहला मालूम जिस्म था। साइंसदानों ने इसे फौरी तौर पर कहकशां के 90 सितारे के तौर पर तस्लीम कर लिया। प्लूटो की सैयारवी हैसियत उस वक्त सवालात के दायरे में आई जब ये दरियाफ्त हुआ कि ये तवक्को से बहुत छोटा है। 1990 की दहाई के दौरान कुइपर बेल्ट में इजाफी अजसाम दरियाफ्त होने के बाद इन शकूक व शबहात में इजाफा हुआ है। 2006 में बैनुल अक़वामी फल्कियाती यूनियन IAU ने सैयारे के इस्तिलाह की दोबारा तारीफ की ताकि इसमें प्लूटो जैसे दूर सैयारों को शामिल ना किया जा सके। ताहम बहुत से फल्कियाती माहिरीन अब भी प्लूटो और दीगर अजसाम को सैयारा ही समझते हैं। प्लूटो ज़मीन से कितना दूर है, इसका अंदाज़ा आप इस अमर से लगाएं कि ज़मीन से जितना दूर सूरज है उससे 40 गुना ज़्यादा दूर प्लूटो है। और शायद यही वजह है कि जिसके बाइस इसकी हरारत -400 दर्जे फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाती है, जो इस हद तक कम है कि पानी, एमोनिया और मेथीन जैसे माए मुरक्कबात ठोस बर्फ में बदल जाते हैं। प्लूटो तक सूरज की रोशनी पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं और वहां इतनी ही रोशनी पहुंचती है जितनी चांदनी जमीन पर। प्लूटो सूरज के गिर्द बराह रास्त गर्दिश करने वाला 9वां सबसे बड़ा और 10वां सबसे ज्यादा वजनी मालूम जिस्म है। इसका हजम चांद के 1/3 हिस्से के बराबर और इसका वजन चांद का 6वां हिस्सा है। प्लूटो का कतर तकरीबन 2374 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के शुमाल से जुनूब तक के फासले का 1/3 हिस्सा है। प्लूटो को ज़मीन के चांद से छोटा होने के बावजूद कुइपर बेल्ट का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये अपने इलाके का सबसे बड़ा जिस्म है। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स खलाई जहाज ने प्लूटो का करीब से मुशाहिदा किया, जिससे इसकी बर्फीले जहान की एक हैरत अंगेज झलक मिली। हमने पहाड़, वादियाँ और हालिया जियोलॉजिकल सरगर्मियों के आसार दरियाफ्त किए। इस फलाई बाय ने प्लूटो की फ़ज़ा, चांदों और इसकी मदारी हरकत के बारे में भी अहम मालूमात फराहम की। जैसे जैसे प्लूटो के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई, फल्कियात दानों ने दरियाफ्त किया कि इसकी गर्दिश कुछ अजीब है। तकरीबन तमाम सैयारे अपने मदार में तकरीबन मुकम्मल दायरे की शक्ल में गर्दिश करते हैं, लेकिन प्लूटो ऐसा नहीं करता। इसका मदार बेज़वी शक्ल में होता है, जिससे ये लगता है जैसे कशिश सकल इसे सिर्फ एक तरफ खींच रही हो। प्लूटो का मदार नेपच्यून के मदार के साथ ओवरलैप करता है और ये भी कयास किया गया कि प्लूटो एक करीबी कुइपर बेल्ट अजसाम में से एक है। प्लूटो का अजीबोगरीब मदार कभी कभार इसे नेपच्यून के करीब ले आता है, लेकिन एक मुस्तहकम मदारी हम आहंगी इसे तसादुम से बचाती है। सैयारों की गर्दिश के 2 तरीके होते हैं। एक तरीके में चांद सैयारे के गिर्द गर्दिश करता है, जबकि दूसरे तरीके में चांद तो अपने मदार में गर्दिश करता ही है, लेकिन सैयारा भी अपने महवर में घूमता है। प्लूटो का केस इन सब से अलग है। प्लूटो अपने महवर में उसी रफ्तार से घूमता है जिस रफ्तार से चांद इसके गिर्द चक्कर लगाता है। यही वजह है कि प्लूटो का चांद मुस्तकबिल तौर पर एक ही जगह पर रुका हुआ दिखाई देता है। प्लूटो के 5 चांद हैं, जिनमें एक चांद तो मुस्तकिल तौर पर एक ही जगह नजर आता है, जबकि बाकी 4 चांद कभी कभी नमूदार होते हैं। इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए एक डिजिटल से जुड़े रहिए।